दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी शुरू करते हैं 1 मिनट में, क्योंकि टेक्निकल चैलेंज था थोड़ा सा अभी भी है। 1 मिनट में शायद सॉल्व हो जाएगा, तो प्लीज। तब तक कल 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 के बारे में कोई कमेंट्स देना चाहे तो दे सकता है। और कोई शुरू करना चाहे तो कर सकता है। 1 मिनट लगेगा, ये सेटिंग प्लेस नहीं हो रही है। तब तक मैं बुक सर शेयर करूं क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जी। सभी को नमस्कार। तो मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ ये मेरी है अपनी क्षमताओं को पहचाने। तो ये है दृढ़ता का सिद्धांत, इन्होंने बताया है, 10वां चैप्टर है ये। मैं इसे तब तक करूंगा जब तक कि यह हो ना जाए। कोई भी काम है जैसे, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कोई भी काम है उसके लिए दृढ़ता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, राइटर ने, बहुत अच्छा राइटर ने एग्जाम्पल दिया है। एक बार क्या होता है कि एक 13 साल के बाद एक हस्बैंड वाइफ के, 13 14 साल के बाद में हस्बैंड वाइफ का एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है। तो उन्हें बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो वो उसको बहुत प्यार करते हैं। जो जब जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही वो लोग क्या करते हैं कि तब से उनके बच्ची के ना जो फोटोज निकालते हैं। वो फोटो उन्होंने क्या कर रखा था कि हर वीकली डेट वाइज वो लोग फोटो निकालते थे। उन्होंने एक दिन भी रखा हुआ था उसके लिए कि भाई हम इस दिन पर्टिकुलरली फोटो निकाला करेंगे। और उन्होंने उनके घर में पूरे हर वीकली, शायद फ्राइडे या सैटरडे का डे था, उन्होंने रखा हुआ था उसके फोटो निकालेंगे हम लोग। तो उनके घर में, और वो ऐसे छोटे बहुत कम फोटो नहीं निकालते, बहुत ज्यादा फोटो निकालते थे वो। जैसे पूरी रील खत्म हो जाती थी पुराने टाइम में। उन्होंने क्या कर रखा था कि बच्चे के हर मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ले रखे थे। बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो स्टैंड हो इस तरह से, चाहे वो वीडियो कैम हो। उन्होंने हर तरह से हर बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स ले रखे थे। तो क्या होता है कि उसके बाद में तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। फिर उसके बाद में 6 महीने का होता है वो, ऐसे ही उनका वो सब चीजें चलती रहती है। उसके बाद में 1 साल का होता है बच्चा। तो क्या होता है कि जैसे बच्चा 1 साल का होता है कि माँ बाप को लगता है कि बच्चा अब चलने वाला है। तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार अब बच्चा हमारा पहला कदम रखेगा धरती के ऊपर, अपने कदमों के सहारे मतलब चलना स्टार्ट होगा। तो हम इस मोमेंट को भी कैप्चर करेंगे। तो उधर से क्या होता है कि साइड में अगर हम थोड़ा सा, इस तरह से इन्होंने बताया है राइटर ने, तो वो कहते हैं कि मदर एक साइड में बैठी हैं और दूसरी तरफ में उनके हस्बैंड, जो उनके पति है, जो बच्ची के पिताजी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बच्ची को कह रहे हैं कि आप मेरी तरफ आओ, चल करके मेरी तरफ आओ। और सब वो जो है, जो उनके पति है ना, वो क्या, वो बिल्कुल कैमरा वैमरा लेकर के बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल कैप्चर करने के लिए तैयार हो रखे हैं वो। तो क्या होता है कि बच्ची अपने थोड़ा सा जैसे अपना कदम थोड़ा सा उठने की कोशिश करती है, और थोड़ा सा उठ पाती है वो। बिल्कुल वो कैप्चर कर रहे होते हैं सारे के सारे अपने उनके जो मोमेंट्स होते हैं बच्ची के। तो जैसे ही वो उठती है और उठ के थोड़ा सा खड़ी होती है, अभी बच्ची तो कोमल होती है, तो क्या होता है कि वो एकदम से नीचे गिर जाती है फिर वो। तो उसके बाद जो उनके जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी होती है कि भाई मैं पूरे सारे के सारे मोमेंट के साथ में इन मोमेंट्स को कैप्चर करूंगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो बच्ची गिर जाती है, तो उनका सारा, मतलब जो प्लान उन्होंने बनाया होता है, सारा फेल हो जाता है। तो अब क्या होता है कि अब जो उनका बच्ची का पिता होता है, वो कहता है कि अभी वो कहता है बेटा अभी तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे कहता है वो। अपनी सुनती तो नहीं है कि बेटा अभी तुम नहीं सीख पाओगे इस चीज के लिए, कि तुम्हें चलने का मौका हम बाद में देंगे, है ना।
तो यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो इन्होंने बोला है। राइटर क्या कहता है कि क्या उसके उनके बच्चे, जो बच्ची का पिताजी था, उनके कहने से क्या बच्ची ने अपना जो प्रयास करना उन्होंने बंद कर दिया होगा? क्या बच्ची ऐसे ही बैठ गई होगी कि भाई हाँ, जब तक मेरे पिताजी कहेंगे तब तक, मतलब मैं उसके बाद ही चलूंगी? तो ऐसा नहीं होता है ना। तो निश्चित रूप से ये होता है कि बच्ची अपना प्रयास धीरे 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 करती रहती है, और एक बार वो और उस चलने के लिए प्रयास करती रहती है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा बताया राइटर ने, क्या हम जो भी काम करने के लिए निश्चय कर रहे हैं, जो भी अपने व्यवसाय में कोई भी काम है, जैसे हम लोगों का व्यवसाय है अपना, तो उसमें क्या हम सीखना कब तक जारी रखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या हम जो भी लक्ष्य तय किए हैं उस पे क्या हम काम कर रहे हैं, कब तक काम कर रहे हैं, इन्होंने पूछा है। हम तब तक काम करते हैं जब तक कि हम उस चीज को अच्छे से नहीं करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, यही दृढ़ता का नियम है। यही आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े उपलब्धि करता हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने इस नियम का पालन बहुत अच्छे से किया है। तो हमें भी इस नियम का पालन करना है, और हमें भी दृढ़ता के नियम का पालन करना है, और अपने जो भी लक्ष्य हम लोग ने बनाए हैं उससे उनको पाने के लिए हमें आगे आगे प्रयास करते रहना है। तो ओवर टू दाउस, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छे से बताया है कि दृढ़ता किसे कहते हैं। किसी के कहने से कोई रुक नहीं जाता, वो अपना प्रयास करना जारी रखता है और दृढ़ता के साथ, और एक दिन वो कामयाब होता है चलने में, एक बार सफल होने में कामयाब होता है। बिल्कुल सही। दोस्तों माफ करना, आज थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंज थे, एक के बाद एक आए, एक के बाद एक आए, अंततः अभी तक भी आते रहे, और लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम भी दृढ़ हैं। तो रोज देखिए, उसके बावजूद इतने लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना टेक्निकल, इतना वेट करना पॉसिबल होता नहीं है। पर फिर भी चलिए, हम लोग एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं कि फिर भी हम लोगों ने वेट किया। थैंक यू। तो अब चलिए, इस टेक्निकल चैलेंज से तो बाहर आ गए, अब चलते हैं। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया था, बट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बट वो थोड़ा सा आज टाइम कम रहेगा तो उसको नहीं लेते हैं आज। आज दूसरी चीज लेते हैं, पावर ऑफ लर्निंग, है ना, सीखने की शक्ति। जब हम कहीं पे कोई चीज सीखते हैं तो हमारी लाइफ में क्या चेंज होता है ना, और जब नहीं सीखते हैं तो क्या चेंज होता है। जब अपने आप आसपास, अब सीखते किस किस से हैं, एक तो एजुकेशन होती है जो हमें टीचर सिखाते हैं, एक हमें माँ बाप सिखाते हैं, और एक हम अपने फ्रेंड्स और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, और एक हम सीखते हैं अपने व्यवहारिक किसी के अनुभव से, है ना। किसी एक ऐसे व्यक्ति से सीखते हैं जो प्रैक्टिकल है, हमें ये सिखाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का बॉस हो सकता है जहां आप काम कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकता है जो पहले से उस बिजनेस को कर रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं, है ना। तो सीखने की शक्ति क्यों जरूरी है, और सीखने से क्या लाभ होता है। वैसे तो सब कुछ ही सीखने के ऊपर निर्भर है। आपने जो भी सीखा है वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके व्यक्तित्व के ऊपर, है ना? जो भी हम सीखते हैं वो हमारे व्यक्तित्व में दिखता है, और सब सीखने का ही है। कोई जितना ज्यादा सीखता है उतना ज्यादा वो चेंज होता है ना। और ये चेंज होना और ट्रांसफॉर्मेशन होना, इस पे क्योंकि हम कल बात करेंगे, तो आज सीखने के ऊपर बात करते हैं। देखिए, एक शिक्षा है जो हमें सिखाती है, तो शिक्षा का क्या महत्व होता है अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारे दिमाग में शुरू से ही ये बिठा दिया जाता है, भैया ये शिक्षा है, आपको शिक्षा मिलेगी, है ना। आप पढ़ेंगे लिखेंगे और उसके बाद आप कहीं ना कहीं कोई अच्छी नौकरी करेंगे और अपनी जिंदगी आराम से जिएंगे, और सबसे पहले कोशिश करेंगे सरकारी नौकरी में आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो किसी बैंक वगैरह में हो जाए, है ना। जहाँ जो कुछ चीजें लोग जानते हैं, या MBA कर लेना, MBBS कर लेना, इंजीनियरिंग कर लेना, या इस तरह के, उसके लिए हमें, जबकि पढ़ाई का उद्देश्य होना क्या चाहिए, पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें एक
इंडिविजुअल की ग्रो करने के लिए एजुकेशन कराई जाती है, उसको विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिले, विभिन्न विषयों की जानकारी मिले, बेसिक, क्योंकि हम बेसिक जब स्टेज पे होते हैं तो हमें भाई मैथ भी जाननी चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होते हैं, हमें फिजिक्स भी जाननी चाहिए कि क्या होता है, तभी तो हम कुछ चुन पाएंगे। तो हम इस दृष्टिकोण से ना पढ़ के, हम इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि पढ़ लिख के हम एक अच्छी नौकरी करेंगे, तो हम वहीं से पहला स्टेप जो सीखने का होता है पहले ही गलत हो जाता है। ठीक है, नौकरी करना आपकी चॉइस होनी चाहिए, है ना, किस फील्ड में नौकरी करनी है आपकी चॉइस, पर आज की डेट में 90% लोग अपनी चॉइस से काम नहीं करते, वो जबरदस्ती काम करते हैं, यानी जो करना नहीं चाहते उनको वो करने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हम शुरुआत से ही ये सीखते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, यानी हमारी क्या काबिलियत है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी इच्छा क्या हो रही है ना, हम क्या किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, है ना। तो बल्कि अभी आज भी हम देखते हैं कि कई बच्चे अपने कई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सही साइड ले, वो कर नहीं पा रहा बेचारा, मैथ नहीं पढ़ पा रहा, 4 ट्यूशन लगा देंगे, लेकिन फिर भी बेटा मैथ पढ़ो, उसकी चॉइस को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो क्या ये सीखना सही सीखना है? हमें एजुकेशन इसलिए सीखनी चाहिए कि हमें अलग अलग पहलू, इस दुनिया में जो अलग अलग पहलू हैं, लोग किस तरह से सोचते हैं, साइंस क्या होती है, विज्ञान क्या होता है, ये जो तारामंडल क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, स्काई क्या होता है, पहाड़ समुद्र क्या होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग के कल्चर क्या होते हैं, कौन कौन सी सभ्यताएं थी, ये सब जानकारी लेने वाली चीजें हैं, जिससे कि हम सामाजिक रूप से बेहतर तरीके से रह सकें, क्योंकि समाज में बेहतर तरीके से जितनी हमें जानकारी होगी उतना हम सामाजिक रूप में बेहतर तरीके से रह पाएंगे, क्योंकि हम तर्क करके अच्छी चीज चुन सकते हैं, वैज्ञानिक रूप से चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं, हम अपनी चॉइस पे खरे उतर सकते हैं। तो एक सोचने का दृष्टिकोण दिया जाता है, बट हमारा फोकस तो यही रहता है एग्जाम फर्स्ट क्लास में पास करना है, जिसका बच्चा फर्स्ट आ गया मिठाई बांटता है, जिसका बच्चा फेल हो गया बेचारा अपने बच्चों को मारता है ना, यही होता है। तो ये सबसे पहली जो लर्निंग है हमारी, जो स्कूल से लर्निंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं उतना बेहतर हमें नहीं है। दूसरी बात, जीवन में रॉबर्ट टी कियोसाकी जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी है, वो कहते हैं कि हम जब पैसा ही कमाना है हमारा उद्देश्य, मान लिया हम एजुकेशन के बाद पैसा कमाएंगे, ठीक है, तो आप ये बताइए, आपको, आपने किसी ने बीटेक किया होगा, किसी ने एमए किया होगा, किसी ने बीए किया होगा, किसी ने ग्रेजुएट किया होगा, किसी ने कुछ और एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन ली होगी अपने अपने फील्ड में, पर आप में से मुझे कोई ये बता सकता है किसी को पैसे के बारे में कोई एजुकेशन दी गई? और जो हमारा अर्थशास्त्र है ना, वो भी इतना उलझा हुआ है कि उसको पढ़ पढ़ के रट के एग्जाम पास करने पड़ते हैं, व्यवहारिक है ही नहीं, व्यवहारिकता में नहीं लिखा। एक सिंपल सी रिच डैड पुअर डैड हमें समझ में आ जाती बुक, लेकिन जो इकोनॉमिक्स की बुक्स आप पढ़ेंगे, जो उस तरह की बुक्स पढ़ेंगे, तो वो आपको रटना पड़ेगा। बच्चे एग्जाम देने के लिए रट के बेचारे जाते हैं एग्जाम देने के लिए, क्या व्यवहारिक रूप से क्या समझ में आता है हमें? जब एक नॉर्मल व्यक्ति इस तरह की बुक बना सकता है कि सबके दिमाग में बैठ जाती है, भैया पैसा क्यों कमाना, कैसे कमाना, क्या इसके फायदे क्या नुकसान है ना, तो कोर्स की किताबें हमें क्यों नहीं समझ में आती? इतना कॉम्प्लिकेटेड शायद मेरे को लगता है इसलिए बना दिया गया कि जो थोड़ा इंटेलिजेंट जिन्होंने कोर्स बनाया ऐसे लोग थे, उनको लगा कि अगर हम आसान भाषा में बना देंगे तो शायद हमारी इसमें कोई वो नहीं होगा, कोई हमें प्रेज नहीं करेगा, मतलब हम डिफरेंट कैसे होंगे, हम बुद्धिजीवी कैसे कहलाएंगे, है ना। अरे व्यवहारिक भाषा में भी तो, लेकिन चलो ये किया जाना चाहिए या किया जा सकता था, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है ना, ये सरकार की पॉलिसीज हैं, सरकार जब इसमें बेहतर करना चाहेगी बिल्कुल, लेकिन रिफॉर्म होगा, मुझे पता है जरूर होगा, चेंज होंगे, परिवर्तन होंगे, क्योंकि समय की मांग ये है कि जो व्यवसाय परक शिक्षा हो, है ना। पर फिर भी किसी ने आज तक हमें ये बताया कि पैसे का क्या महत्व, क्योंकि देखिए उद्देश्य क्या है, हम बचपन से उद्देश्य लेके चल रहे, नौकरी करेगा पैसे कमाएगा, बच्चा अच्छी पोजीशन पे जाएगा तो अच्छा पैसा कमाएगा, उससे अच्छे जाएगा, और बड़े गर्व से कहते हैं लोग, मेरे लड़के का पैकेज 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है ना। ये बड़े, कभी आपने देखा होगा तो बड़े चौड़े होकर लोग बताते हैं मेरे बेटे का तो 20 लाख का पैकेज है ना। और फिर
जिस जिस बच्चे का बेचारा नहीं है 20 लाख का पैकेज, या जो घर नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, फिर उसके माँ बाप उसे सुनाते हैं, देखो फलाने का लड़का तो 20 लाख पे, तुम क्या कर रहे हो, बेचारे उसको और वो करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है, क्या पैसा नौकरी से ही कमाया जा सकता है? क्या बिजनेस पैसे लगा के ही किया जा सकता है? क्या पैसे कमाने के और कोई विकल्प हैं? क्या हम अपनी प्रतिभा से पैसा कमा सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा करके पैसा कमा सकते हैं कि जो मतलब हम इजीली कर सकते हैं? क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की? करी नहीं हमने। क्या हमने ऐसी कोई एजुकेशन या ऐसा कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने की कोशिश की कि जिसमें हम पैसा कमाने के और तरीकों पे भी विचार कर सकें? क्या आता दिमाग में? जनरल स्टोर खोल लो, चल जाएगा, मतलब अपना घर हो, अपना हो, नीचे एक जनरल स्टोर हो, है ना, तो गृहस्थी चली जाएगी। उसके अलावा क्या हमें ये भी सिखाया गया कि पैसे के महत्व के बारे में, कि किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है अपने पैसों को, है ना। कई लोग लालच में पड़ के ठगी के शिकार हो जाते हैं, है ना। जहाँ ठगी का शिकार होता है आदमी, तो कहीं ना कहीं उसके मूल में निश्चित रूप से लालच तो छिपा ही होता है। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं यार तुम 20,000 लगा दो और देखो 1 साल में 50,000 ले जाना, ठीक है, पता चला 20,000 भी नहीं रहे। तो ये समझ कौन देगा हमें? ये चीज कौन सिखाएगा? तो ये पावर ऑफ लर्निंग है, हमें लोगों को सिखाना है, इसका भी महत्व, अपने बच्चों को सिखाना है, इसका भी महत्व है। और जो यंग लोग हैं उनको सीखना है कि इसका भी महत्व है, इसका महत्व जरूर समझ। जब पैसा ही कमाना है तो पैसा कमाने का एक विकल्प नहीं हो सकता। आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन लीजिए, ठीक है, तो अगर वो नहीं सिखा रहे तो आप खुद सीखिए। आपके बच्चों को आपके स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा तो आप खुद सिखाइए बच्चों को, बेटा पैसे का ये इंपॉर्टेंस होती है ना। विकल्प एक ही नहीं है कि नौकरी करके कमाना है, और भी तरीके हो सकते हैं कमाने के, उससे ज्यादा कमाए जा सकते हैं। तो आज जितने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स चल रहे हैं, हालांकि बच्चों ने खुद सोचना शुरू कर दिया और माँ बाप पे डिपेंड नहीं। जैसे अभी प्रदीप जी ने बोला कि वो गिर गया और उसने बच्चे को कहा अभी नहीं चल पाओगे बाद में, तो क्या बच्चे ने सुना नहीं? वो तो दोबारा उठ के कोशिश करने लगा, फिर गिरा, फिर कोशिश करने। ऐसी बहुत सारे स्टार्टअप्स, जो पेटीएम, है ना, ओला, मेक माई ट्रिप, है ना, गोआईबीबो, और भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स जो उन बच्चों ने शुरू किए जिनके माँ बाप नहीं चाहते थे वो ये करें, उन्होंने खुद से शुरू किए। हो सकता है माँ बाप ने मना किया हो। ये तो इंडिया के स्टार्टअप्स है, वर्ल्ड्स में ऐसे, पूरी दुनिया में ऐसे स्टार्टअप्स हैं, है ना। बिल गेट्स का स्टार्टअप आज कहाँ पहुंच गया, या आप मार्क जुकरबर्ग का जो वो है कहाँ पहुंच गया? क्यों? डिफरेंट तरीके से सोचा, लीक से हटके सोचा, ट्रेडिशनल सोच से हटके सोचा, कुछ अलग करेंगे। और उसमें चैलेंज आए होंगे, ऐसा थोड़ी कि एक ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, और स्ट्रगल किया होगा उसके बीच में। हम तो लोगों की सक्सेस देख रहे हैं ना, एक सफल व्यक्ति देख रहे हैं, उसके पीछे की जो पीड़ा, उस सफल होने में जो पीड़ा हुई, जो संघर्ष किया। एक्चुअली हम जब स्क्रीन में ना हीरो हीरोइंस को देखते हैं, बड़े ये है वो है, और उनकी उनकी मतलब एक सेलिब्रिटी लाइफ को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे वो कितना संघर्ष करते हैं, है ना। सुबह 3 बजे से 4 बजे तक शिफ्ट होती है उनकी फिल्मों की, रात तक इंगेज रहते हैं वो, उनको इतना टाइम नहीं होता अपनी फिल्में भी देख लें, है ना। तो उनके सारे शेड्यूल लगे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा जवानी का पीरियड है, इसमें जितना कमा लेंगे कमा लेंगे, वो एज ए प्रोफेशन सोचते हैं। और हम क्या करते हैं, अरे वाह, उनकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं। उनके लाइफ के पीछे जाके देखेंगे, सब कुछ अच्छा होता तो इतने लोग सुसाइड क्यों करते? सवाल तो एक ही है ना। अगर मान लिया उनकी लाइफ इतनी अच्छी है, सेलिब्रिटीज की लाइफ इतनी अच्छी है, तो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, है ना, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, हर किसी दूसरी थाली में कहते हैं घी ज्यादा दिखाई देता, तो हमें भी ये देखना चाहिए, आकलन करना। तो हमें यानी अपने दिमाग खोलना है, बचपन से दिमाग खोलना है कि हमें अगर चॉइस है, हमें लगता है यार हमें पायलट बनना चाहिए तो करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें आर्मी में जाना चाहिए, जाना चाहिए। हमें लगता है कमीशन ऑफिसर बनना चाहिए, जनरल कर्नल बनना चाहिए, उस पर जाना चाहिए। लेकिन चॉइस हमारी हो, हम चूज करें कि हमें कहाँ जाना है।
ये जो समाज और हमारा सिस्टम ना चूज करे कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे आप बीटेक कर लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कितने ऐसे करते करते पता नहीं कितने लोगों ने बीटेक एमबीए एमसीए करा दिया और सबको जॉब थोड़ी मिलेगी। सब भेड़ चाल में कर लिया, आप लोग खाली बैठे। अब बताओ बेरोजगारी किधर बढ़ गई, है ना। जितना पैसा पढ़ाई में खर्च किया था उसी से कोई काम करवाने को बोलते ना बच्चे की, देखो आपका 10 लाख रुपए का लगेगा पढ़ाई में, है ना, मेरे को पढ़ाने में, मुझे दे दो मैं कोई काम करूंगा, तो माँ बाप नहीं देंगे। सोशल स्टेटस, ये तो हम क्या सीखते हैं, है ना। पावर ऑफ लर्निंग, देखिए जो हमारी परिस्थितियों में हमारे परिवेश में आजकल जो हो रहा है, जो परिवर्तन चल रहे हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह की नई चीजें आ रही है, ये अगर हम नहीं सीखे तो हम पीछे पिछड़ जाएंगे। हम देखिए हम अपने समाज से सीखते हैं, शिक्षकों से सीखते हैं, हाँ मोरल वैल्यू जरूर हम अपने माँ बाप से, अपने संस्कार जो होते हैं वो सीखते हैं, बेटा समाज में ऐसे रहना, अच्छे से रहना, इज्जत बेइज्जती का ख्याल रखना, ये तो हमें अच्छे से पता हो गया। हम अपने अपने एथिकल तरीके से रहते हैं, हम मतलब एक सभ्य तरीके से समाज में रहते हैं, ये हमें सिखाया गया, तो बढ़िया सिखाया गया। लेकिन एजुकेशन के बारे में, हमारे काम करने के बारे में, हमारे पैसे कमाने के बारे में हमें नहीं सिखाया गया, क्योंकि पहले ये माना जाता था समाज अच्छा है तो कमाई तो खेत होते थे, खलियान होते थे, तो हो ही जाएगी। लेकिन आज की आवश्यकता अलग है ना। आज की आवश्यकता आपके बच्चे को 5, 10, 7, 8 साल में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे करना क्या है, क्योंकि अगर ऐसा आप कर लेंगे तो वो बेहतर तरीके से सीखेगा। बाकी हम अपने फ्रेंड से सीखते हैं, है ना। कुछ ऐसा है जो हमें तरक्की नहीं दे रहा है तो वो सीखना बंद करके हमें दूसरी चीज सीखना चाहिए, है ना? अगर हम अपने जो समाज है, बिजनेस है, उसमें नई नई चीजें नहीं सीखते, मान लिया अगर हम आज की डेट में, मेरा ट्रेडिशनल कोई शॉप है, अब ऑनलाइन पे चीजें आ रही हैं, डिजिटल हो रही हैं चीजें, तो मुझे सीखना चाहिए मैं कैसे डिजिटल हूँ, है ना। ये चीजें अपने पे अपडेट करनी चाहिए। अगर और कुछ परिवर्तन आ रहे हैं तो मुझे वो भी सीखना चाहिए। तो पावर ऑफ लर्निंग, आसपास के लोगों से कोई इंप्रूव कर रहा है, इंप्रूवमेंट के बारे में सीखना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहिए, बेहतर बनने के बारे में सीखना चाहिए, अपने माइंड को कैसे डेवलप करें, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, सबके बारे में सीखना चाहिए। तो अगर कोई सीखने वाला व्यक्ति है, नई चीजें तुरंत सीखने की कोशिश करता है, वो कभी जिंदगी में मात नहीं खा सकता। तो दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा सा बदल गया, लेकिन कल हम बात करेंगे चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे, जरूर रहिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, वो आपको वाकई में आपकी लाइफ चेंज करने की क्षमता रखता है। कल वाला सेशन, है ना, आज करना था बट ये टेक्निकल की वजह से नहीं हो पाया। तो आज हमने फोकस किया पावर ऑफ लर्निंग पे, कल हम फोकस करेंगे पावर ऑफ चेंज, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या अंतर है और इससे क्या हमारी लाइफ पे फर्क पड़ता है। तो कमेंट्स लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। प्लीज दोस्तों जो कमेंट्स देना चाहे हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो मैं तब तक दरवेश जी को बुलाता हूँ कि दरवेश जी प्लीज नए लोगों का वेलकम करें और कुछ अपनी राय रखें। आप सभी लोगों को नमस्कार। और बहुत बढ़िया टॉपिक लिया राजेश जी ने, आज बिल्कुल सडनली लिया, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। हमारी जो लोगों की अवधारणा जो बनी होती है वो यही बनी है कि जो अगर जिसने बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली है तो वो बहुत बड़ा, मतलब वो उसी के लिए सारी जॉब बनी हुई है, भैया पैसा वही कमा सकता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजनेस का, पैसे कमाने का नौकरी से कोई भी संबंध नहीं है। मतलब एजुकेशन से, जो हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को बना हुआ है, उसका बहुत ज्यादा पैसे कमाने से कोई भी डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। हाँ, एक नौकर बनने के लिए जरूर लिंक है। ये बहुत बढ़िया नौकर बन सकते हैं बहुत अच्छी जॉब में जाके, लेकिन बहुत बहुत कम लोग होंगे। जो टॉप जो पिरामिड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ऊपर बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे, बाकी सब लोग मिडिल क्लास हमेशा फंसे रहेंगे। क्योंकि सिस्टम में ऐसा क्रिएट किया गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम को कि यहाँ पे मतलब बाबू कैसे क्रिएट किए जाए, कलर कैसे क्रिएट किए जाए, और इस टाइप से क्रिएट किया कि लोग अट्रैक्ट हो इसकी तरफ नौकरी करने के लिए। क्योंकि जिस बंदे के दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया होगा ना कि हमें लोगों को नौकरी देनी है, उसको पता था कि अगर ये खुद बिजनेस करेगा तो हमारे लिए काफी दिन चैलेंज खड़ा हो जाएगा, ये कंपटीशन पैदा हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि इन सबको परमानेंट नौकरी दो और इनको सपने दिखाओ कि 60 साल 70 साल रिटायरमेंट के बाद तुम्हें पैसा दिया जाएगा, तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। जबकि देखा जाए तो टोटली लाइफ सिक्योर नहीं होती, बल्कि अनसिक्योर होती है। तो जो एजुकेशन है, हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन हमें जरूर लेनी चाहिए। जैसे राज ने बहुत बढ़िया बोला कि जो भी हमें मौका मिलता है डिजिटली या कोई भी और भी मीडियम होता है सीखने का, वहां पे सीखो और पैसे को
किस तरीके से कमाया जा सकता है, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का अर्थशास्त्र है, इसे माइंड सेट है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी, जैसे एलन मस्क का नाम ले सकते हैं, एडिसन, थॉमस एडिसन। इन लोगों ने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी इन लोगों ने, या फोर्ड, हेनरी फोर्ड, बहुत स्कूल नहीं गए कभी भी, लेकिन इन्होंने, धीरू भाई अंबानी, अगर ज्यादा दूर न जाए हम लोग, और बहुत सारे ऐसे शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल एक नॉर्मल एजुकेशन से बहुत बड़ा पैसा इन्होंने अर्जित किया है। तो हमेशा हमें अपना दिमाग ओपन रखना चाहिए, और ओपन रखते हुए इस टाइप की अपॉर्चुनिटी को जरूर हमें सोचना चाहिए कि हमें कहाँ से हमें एक फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सकती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर टू राजेश जी। बिल्कुल सर, आपने काफी अच्छा क्लियर किया इस चीज को कि हमें आसपास देखते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए कि नहीं, पैसा कमाना अलग है, एजुकेशन अलग है। सबसे पहले तो इसको समझो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, LIC लोग कराते हैं, LIC में कभी मुझे आशीष जी ने ही बताया था अंतर, तो बोले LIC कराते तो उसमें बीमा होता है एक पार्ट, और एक पार्ट होता है आपको बाद में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी बाद में वो पैसा वापस मिलता है। यानी मैंने अगर 1 लाख का बीमा कराया, मैंने 2-3 हजार रुपये महीना दिया, है ना, तो इनकेस अगर मेरे साथ वो बीमा वो लोग क्या करते हैं अगर 3,000 की किस्त है तो 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में डालते हैं, 1,000 बीमा वाले पार्ट में डालते हैं। अगर हम जाएं बीमा कराने के लिए तो हम दोनों तरफ अलग अलग तरीके से भी करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अलग कर सकते हैं, हो सकता है उससे बेहतर रिटर्न कहीं पे मिल रहा हो, या हमें जानना चाहिए। मान लिया 2,000 का मैं LIC में करता हूँ, मेरे को 1 लाख रुपए मिलता है लास्ट में, या 2 लाख मिलता है 20 साल बाद, तो मैं ये भी चेक कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट और वो अलग अलग करूं, तो मैं 2,000 कहीं और इन्वेस्ट करूंगा तो 20 साल में मुझे हो सकता है 4 लाख मिल जाए। मेरे को ये देखना पड़ेगा, मेरे को ये सीखना पड़ेगा। और इंश्योरेंस में ले रहा हूँ, अब मान लीजिए 3,000 की किस्त दे के मुझे 5 लाख का कवर मिल रहा है, तो 1,000 रुपए महीना दे के मैं हो सकता है 50 लाख का कवर ले लूं। तो ये अलग है, ये अलग है, ये सीखना। इसी तरह से एजुकेशन अलग है और पैसा कमाना अलग है। इसको जब हम मिला देते हैं तकलीफें वहीं से शुरू हो जाती है ना। तो इसको अलग अलग करके सीखेंगे तो लाइफ बहुत बेहतरीन होगी, है ना। कई लोग पढ़ाई पे, डिग्री पे इतना चिपके रहते हैं कि वो कोई काम ही नहीं करते समाज में। वो सोचते हैं कि यार हम बेइज्जती हो जाएगी। अरे भाई, पढ़ाई तेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए थी, तेरी डेवलपमेंट के लिए थी। काम करना अलग है, पैसा कमाना अलग है। कुछ भी करके पैसा कमाओ जो तुम्हारा मन करे उससे। तो आशीष जी प्लीज। नमस्ते साथियों, और बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है आज राजेश जी ने, पावर ऑफ लर्निंग। और आज हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो सीखना या सिखाना मतलब, तो इसमें दो चीजें बिल्कुल साफ साफ हैं। हमें सिखाना या सीखना क्या है, और दूसरी चीज है कैसे। हमें सिखाना क्या है अपने बच्चों को, क्योंकि पेरेंटिंग की बात हो रही है, तो उसमें कई चीजें होती हैं, जिसमें से कुछ चीजें ऑप्शनल होती हैं और कुछ चीजें अनिवार्य रूप से करनी ही चाहिए। मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर आता है ना कि ये क्वेश्चन अनिवार्य है, तो बच्चों को सिखाना क्या है, उसमें अनिवार्य चीजें जो हैं, पहली चीज फिजिकल एजुकेशन, वो कैसे स्वस्थ रहें जीवन में। पहली चीज ये अनिवार्य है, ये आपको सिखानी ही है। सबसे पहले इस पे आपको जोर देना है। दूसरी चीज वो सोसाइटी में, क्योंकि आज के बाद कल उन्हें सोसाइटी में जाना है, तो वहां पे वो अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, ये चीज सिखानी है। और जो तीसरी और लास्ट की चीज होती है, दैट इज ऑप्शनल। करियर ऑप्शनल है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ठीक है, तो पहले अनिवार्य चीजें सिखाएं और उसके बाद ऑप्शनल पे आए। और ऑप्शनल पे अपने बच्चों पर प्रेशर मत डालें, उन्हें एक्सप्लोर करें, उन्हें बताएं कि वकील कैसा होता है, एक सिंगर कैसा होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, एक डॉक्टर के लिए क्या क्या मोरल्स, क्या क्या वैल्यूज जरूरी होती हैं जो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। तो सिंपल सी बात है कि जो चीजें जरूरी हैं वो चीजें सिखाना चालू करें और ऑप्शनल चीजों को एक्सप्लोर करना चालू करें अपने बच्चों के साथ। जो चीज उन्हें ज्यादा इंस्पायर करेगी, उनके दिल के करीब होगी, उनकी ज्यामिति के अकॉर्डिंग होगी। एक्चुअली क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम आज यदि हमारा बच्चा 5 साल 7 साल 8 साल का है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो क्या करना चाहता है, उसकी किस चीज में रुचि है। तो ये हम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सटीकता से इस चीज की
जानकारी नहीं निकाल पाते हैं, तो हम उसके सामने चीजों को एक्सप्लोर करें कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और फिर रीड करें कि एग्जैक्टली वो क्या बनना चाहता है। और जब आपको उसकी चॉइस, इसमें समय भी लगेगा, 10-12 साल का हो जाएगा, चॉइस और चीजें पता चल जाए, तो फिर उस ऑप्शनल चीज के लिए, उसके कैरियर के लिए उसे सपोर्ट करें। लेकिन जो अनिवार्य चीज है उन्हें अवश्य करें, उसे फिजिकल एजुकेशन सिखाएं, और उसे सबसे बड़ी चीज है ये सिखाएं कि खुद के ऊपर और आपके ऊपर, दोनों लोगों के ऊपर वो विश्वास कैसे करे, क्योंकि विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर विश्वास वो कैसे करे और अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास बहुत कैसे करे। तो बस कहने का मतलब ये है कि हमें पहले अनिवार्य क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ऑप्शनल क्वेश्चंस के बारे में उसे इन्फॉर्म करते रहना है, उसके बारे में बताते रहना है, एक्सप्लोर करते रहना है। और दूसरी चीज है कैसे। तो कैसे के लिए सीधा सा सिद्धांत है कि सबसे पहले बीइंग अ पेरेंट्स, हम अपना दिमाग खाली रखें, अपनी उलझनों को कम रखें, मतलब गिलास खाली रखें। और जब हम बच्चे को सिखाने जाते हैं तो उससे पहले हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो आप भी प्रॉपर चीजें, सही चीजें सीखने की कोशिश करें। जब आप सही चीजें सीखेंगे तभी आप एग्जैक्ट और सटीक चीजें अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। अभी एक मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जापान की जो पेरेंटिंग होती है, जापान के जो स्कूल होते हैं, तो उसमें रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा कड़ा नियम है। जापान के अंदर जैसे सारे को-एड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां पे ये किसी लड़का या लड़की के बीच में रिलेशंस हैं, तो उस स्कूल से उन दोनों बच्चों को रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, और उस पूरे जापान के अंदर उन दोनों बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, और साथ में पेरेंट्स भी उन दोनों बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बहुत कठिन चीज है, बहुत कड़ी चीज है, लेकिन इससे मैसेज एक ये भी क्लियर होता है कि जो आपका पढ़ने लिखने सीखने का टाइम है, उस टाइम में आप वही करेंगे, उसके बाद आपके पास बहुत सारी लाइफ है, वो चीजें आप करेंगे। मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जब आप सिखाते हैं, इंडिविजुअल सिखाते हैं, और जो राजेश जी बता रहे थे कि समाज भी सिखाता है, तो समाज को भी इस तरीके से बनना पड़ेगा। धीरे धीरे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी एक कम्युनिटी है, आपके 4, 5, 6, 8, 10 दोस्त हैं, एग्जैक्टली हम लोग बैठ के बीइंग ए पेरेंट्स बातचीत कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें करनी चाहिए। तो मेन चीज मेरा कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ समस्या क्या हो जाती है कि बच्चे को जो सीखना चाहिए वो सीखता नहीं है, जो नहीं सीखना चाहिए वो सीखता है। पेरेंट्स डंडा लिए सड़कों पे टहलते हुए, उनकी जासूसी करते हुए रह जाते हैं। तो समाज का भी वहां पे सपोर्ट है, लेकिन सबसे पहले आपका व्यक्तिगत सपोर्ट है। आप सीखे, उसके बाद अपने बच्चों को सिखाएं। थैंक यू। ओवर टू राजेश। ग्रेट आशीष जी, आपने बहुत बढ़िया विजन दिया कि बच्चों को फिजिकल, सोशल एंड एजुकेशन और कॉन्फिडेंस उन्हें दें। उसके बाद करियर एक्सप्लोर करें कि भैया पायलट बनते तो ऐसे उसकी जिंदगी के बारे में उसको बताएं, इसके बारे में तो अच्छा चूज कर सकता है। बेहतरीन आइडिया है, बहुत अच्छा विचार है। और बिल्कुल आज की डेट में बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो कुछ और ही पढ़ के आते हैं, तो वो चीज भी बंद होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जिस उद्देश्य के लिए गए हैं या जिस भी उद्देश्य के लिए हमने उन्हें भेजा, पहले वो पूरा करना चाहिए। जिम्मेदारी का एहसास एक नागरिक के नाते हमें होना चाहिए। एक माँ बाप के बच्चे होने के नाते, एक समाज में होने के नाते हमारा पहला उद्देश्य वही होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया, पहले पढ़ाई पे फोकस करें। और पता चला वहाँ कुछ दूसरी चीजों पे लोग ध्यान, मारपीट, अड्डेबाजी और बहुत सारे अलग अलग नशेबाजी, इन सब चीजों में वो करते हैं, तो उनको बिल्कुल रिस्ट्रिकेट कर देना। ये कड़ा नियम, हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो सब कुछ मतलब अभिव्यक्ति की आजादी हो जाती है, पर आने वाले टाइम में ऐसा करना ही होगा। क्योंकि अगर कल्चर जिंदा रखना, अगर सही चीजें जिंदा रखनी है, तो ये कड़े डिसीजन शायद आगे आने वाले टाइम में लेने पड़ेंगे। तो नितिन कुमार जी। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा आज आपने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम। और जहाँ तक है कि ये जो शिक्षा है कि हमारे समाज में मतलब सभी लोगों को, मतलब खुद इवन मेरे माँ बाप ने भी, जब मैं 12th पास हुआ तो अच्छे नंबर से पास हुआ, तो मेरे माँ बाप को लगा कि हाँ सब लोग बीटेक कर रहे हैं तो अपने बेटे को बीटेक कराना चाहिए, तो मुझे बीटेक में एडमिशन दिला दिया। जबकि मेरा मन नहीं था बीटेक करने का, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, बट नहीं फिर भी था कि माँ बाप को करवाना था और बीटेक कराया। मैंने किया उसके बाद भी। तो मुझे बीटेक जो है ना 2 साल के बाद ही छोड़नी पड़ गई। छोड़ने का रीजन ये था कि मेरा मन उसमें नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी, उसके बाद फिर मैं अपनी जॉब्स कर रहा हूँ।
तो कहना मतलब ये है कि पैसा कमाने का ही एक जरिया जो है ना पढ़ाई को बनाया जा रहा है, ये एक बिजनेस बन चुका है। आप सब लोग भी जानते हैं, पता हम सबको है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो पैसा बना रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के नाम पे बना रहे हैं, और अपने लिए एक ना कि पीडीओ वाली एक उन्होंने इनकम जनरेट कर ली है। कोई भी इंस्टीट्यूट आप खोल दीजिए, आपको पीडीओ तक इनकम आती रहेगी, बिकॉज लोग उस चीज को सोचते हैं कि अगर पढ़ेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। अब अगर मैं पैसे कमाने की बात करूं तो पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आजकल लोग पैसे कमाने के लिए अपनी स्किल्स का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपनी कुछ अच्छी सी चीजें, मोटिवेशनल चीजें डालते हैं, या फिर और भी कुछ चीजें करते हैं। कुछ लोग फनी वीडियोस भी डाल के पैसा कमा रहे हैं, जबकि वहां के लिए वो चीजें जरूरी नहीं थी, वहां के लिए वो जो इतनी एजुकेशन ली वो जरूरी नहीं थी, बट वो पैसा कमा रहे हैं। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं, इवन मेरे आसपास के लोग, जिन्होंने उस टाइम पे ज्यादा पैसा पढ़ाई पे ना खर्च करके अपने बिजनेस पे खर्च किया, और आज वो, मैं अगर जहां हूं तो हो सकता है मुझसे 10-50 गुना ऊपर वो बैठे हुए हैं और अच्छे खासी इनकम ले रहे हैं। और पढ़ाई की बात करूंगा तो पढ़ाई में हमारे से बहुत पीछे, मतलब 10वीं पास लड़के भी आज अपना मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हुए हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। तो मतलब पैसे कमाने के तरीके बहुत सारे हैं, बस हाँ हमारे दिमाग में डाला गया है कि आप पढ़ोगे और आपको एक साहब वाली नौकरी करनी है, जबकि हमको इनडायरेक्टली हमें बताया जा रहा है कि आप एक नौकर बनो, आप मालिक ना बनो। तो अब इसमें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी आशीष जी ने बड़ा अच्छा डिस्कस किया कि जापान में इस तरीके का रूल है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ये हो रहा है ना, वो सारा का सारा श्रेय जाता है हमारी बॉलीवुड को। जो जिस तरीके के चित्र उसमें दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उसमें हरकतें हो रही हैं, तो उन सबको वो बच्चे देख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। आजकल इस तरीके का माहौल है कि हम एक साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, मैटर करती हैं हर चीज में, कि बच्चों को आप छोटे से लेके तब तक आप संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर वो टीवी से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों को के संपर्क में आ जाता है। फेसबुक के जरिए या किसी और के जरिए वो कहीं ना कहीं उन चीजों के संपर्क में आ जाता है, और फिर अपना जो करना होता है लाइफ में उस चीज को भूल जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिफर हो गया, बट मुझे ये बोलना चाहता था कि ये चीजें ना, मतलब हमें बहुत जरूरी है इस पे ध्यान देना। और अब मेरे भी 2 छोटी बच्ची हैं, मैं भी चाहता हूँ कि हाँ वो सही तरीके से पढ़े, वो भी गलत चीजों पे ध्यान ना दे, बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, टीवी देखेंगे, फोन वो भी चलाएंगे, बाहर उन्हें पढ़ने जाना है, सब कुछ करना है, तो कहाँ हम क्या कर सकते हैं, वो हमें अपने संस्कारों के अंदर बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं टॉपिक से चेंज हो गया, सॉरी इसके लिए। थैंक यू राजेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू नितिन जी, बहुत ही टॉपिक तो आपने ऐसा उठाया जो आज का बर्निंग है, मतलब बहुत बढ़िया। हमारे भी बच्चे हैं, तो अब उनको मोबाइल चाहिए, नेट चाहिए, नेट वेट सब है। अब वो क्या देख रहे हैं, हम उनको सुपर, लेकिन हाँ हम इस स्थिति में हम मना नहीं कर सकते मोबाइल नहीं देंगे, हम मना नहीं कर सकते उन्हें किसी भी चीज के लिए, लेकिन हम उन्हें ये सिखा सकते हैं कि बेटा सही और गलत में फर्क करना सीखो। अगर हमने उन्हें ये संस्कार जिसे कहते हैं, अगर हमने उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व किया, अपने साथ एज ए फ्रेंडली व्यवहार किया और उन्हें ये सिखाया कि बेटा ये सही है ये गलत है, तो शायद हम आने वाले दिक्कतों से शायद बच जाएंगे। क्योंकि आजकल वाकई में कहीं से बच नहीं सकता आदमी, अगर आप अपनी उसमें भी रखोगे तो बाहर क्या कर रहा, आप मोबाइल नहीं दोगे, दोस्त के मोबाइल से करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। और ऐसे बहुत सारे माफिया हैं जो इन सब चीजों के जरिए पैसा कमाते हैं। वो पैसा कमाने के लिए बच्चों को भी गड्ढे में किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे समाज में हम रह रहे हैं, तो हमें सतर्क तो रहना ही चाहिए, बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। बाकी अब क्योंकि समय नहीं है तो हम बाकी और किसी से सुन नहीं पाएंगे, बट आज 1-2 नए गेस्ट से हम उनका वेलकम करते हैं, है ना। और एक निशा जी हैं और लुकास ये दिख रहे हैं मुझे, तो जो भी मित्र हैं किसी न किसी के जरिए जरूर आएंगे, उनका वेलकम करते हैं। कल दोस्तों जरूर जुड़िएगा। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, बड़ा मैं इसको हल्का टॉपिक समझ रहा था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो कल जरूर रहिएगा, एक एक्साइटमेंट के साथ में एक नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे। आपकी लाइफ में उससे बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला है और बहुत हम कुछ सीखने वाले हैं। तो कल जरूर कनेक्ट करिएगा 8 बजे, है ना। बाकी आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, उत्साह से बीचे, आपके स्वागत मनोरथ